तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। अब यहाँ दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। विकल्प देखेंगे हम लोग। ये नंबर विकल्प है मैथिली, बी नंबर विकल्प है मगही, सी नंबर विकल्प है ब्रज और डी नंबर विकल्प है अवधी। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पाणिनि की रचना का नाम है। पाणिनि द्वारा रचित रचना का नाम हमें बताना है दोस्तों। ये नंबर है अर्थशास्त्र, बी नंबर है नाट्यशास्त्र, सी नंबर है अष्टाध्यायी और डी नंबर है वेदांग ज्योतिष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित रचना का नाम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अष्टाध्यायी, यानी विकल्प नंबर सी। पाणिनि द्वारा रचित रचना का नाम है अष्टाध्यायी और ये दोस्तों संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सही है। ये हमें बताना है कि निम्न में कौन सही है। ये नंबर है दोस्तों, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बी नंबर है दोस्तों, महाप्राण है दोस्तों, प्राण नहीं है ये, महाप्राण है, मिसप्रिंट है। महाप्राण में वायु मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, यानी अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बी नंबर है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। सी नंबर है, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है और डी नंबर है दोस्तों, अल्प महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। ये 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए दोस्तों थोड़ा इनके बारे में हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। थोड़ा नोट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी बाह्य जो प्राण होते हैं दोस्तों, यानी जो हम लोग बोलते हैं, उनके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प होती है, वैसे वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। फिर से सुनिएगा दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, वैसे वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। अभी हम लोग इसको स्टेटमेंट के साथ उत्तर देंगे। महाप्राण में देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ण समूह का, अभी अल्प प्राण ही चल रहा है, प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक दोस्तों वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अब ये हो गया 2 चीज़ दोस्तों, अल्प प्राण में मुख से हवा की या श्वास की कम मात्रा निकलती है, और महाप्राण में, अब इसी का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, महाप्राण में मुख से वायु की अधिक मात्रा निकलती है। और प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, और प्रत्येक वर्ण समूह का दूसरा, चौथा तथा छठा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अब हम लोग दोस्तों इसका आंसर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी हम लोगों ने यही पढ़ा कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, वैसे वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण समूह के पहले, तीसरे तथा पांचवें वर्ण को अल्प प्राण कहा जाता है। अब बी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, महाप्राण में वायु से
वायु की कम मात्रा निकलती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। महाप्राण में मुख से वायु की अधिक मात्रा निकलती है, हम लोगों ने भी पढ़ा। सी देखते हैं दोस्तों, अल्प प्राण में खास तौर पर बल पड़ता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, खास तौर पर बल नहीं पड़ता है। और डी नंबर दोस्तों, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। पहला और तीसरा पांचवा दोस्तों तो अल्प प्राण ही है, दूसरा चौथा और छठा महाप्राण का होगा, तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे दोस्तों, ताकि आप पूरी तरह से इसको समझ लें, अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। दोस्तों बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो हम लोग बोलते हैं, संपूर्ण व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अब सुनिए दोस्तों, अल्प प्राण की विशेषता क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प रहती है, उन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक इसी का विजिट कर दीजिए दोस्तों, वो महाप्राण की विशेषता बन जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तद्भव तत्सम से है। कपूर शब्द है तो कैसा है दोस्तों, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, कर्पूर होगा। क्या होगा, कर्पूर। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है, ये हमें बताना दोस्तों। पुष्प का तद्भव क्या होगा, पुष्प एक तत्सम शब्द है, आप लोग जान लीजिए दोस्तों, पुष्प एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा ये हमें बताना है। ये नंबर है फूल, बी पौधा, सी पंखुड़ी और डी कली। तो इनमें से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पुष्प अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, फूल, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब समास से आ गया है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है ये हमें बताना है दोस्तों। थोड़ा इनके बारे में हम लोग बेसिक बात करेंगे, फिर दोस्तों समास को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं समास के बारे में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में बात करते हैं। जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। एक बेसिक दोस्तों ये परिभाषा है इसकी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। समास के भेद के बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये छः भेद हैं दोस्तों। हम लोग इसका एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी देंगे आप लोगों को दोस्तों, लेकिन यहाँ आप इसका बेसिक रेफरेंस समझ लीजिए। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों अनुकूल यानी मन के अनुसार, यथास्थान स्थान के अनुसार, अभी हमारा भी मिल रहा है दोस्तों यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ये कौन सा समास बन रहा है दोस्तों, अव्ययी भाव बन रहा है। इसका हम लोग अभी आंसर निकाल लिए हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव होगा। जैसे दोस्तों अनुकूल मन के अनुसार, अनुरूप रूप के अनुसार, अभ्यागत अभि प्लस आगत माने दोस्तों यथास्थान स्थान के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, वैसे दोस्तों यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो ये हमारा कौन सा समास है दोस्तों, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट जान लीजिएगा दोस्तों, इसके 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। धीरे धीरे दोस्त चलते हम लोग दोस्तों क्वेश्चन के जरिए बाकी सभी समासों के बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने हैं, हमें बताना है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आप लोग भी दोस्तों लगाने की कोशिश कीजिए। ये नंबर है विभीषिका, बी है विभीषिका, सी है विभीषिका और डी है विभीषिका। इनमें बताना दोस्तों कौन सा शब्द हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी विभीषिका, यानी विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ भी करना है दोस्तों। हमारे सामने 4 शब्द दिए गए हैं। ए नंबर है पूर्वांचल, बी है पूर्वांचल, सी है पूर्वांचल और डी है पूर्वांचल। हमें बताना है दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है। आप लोग भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे ये पूर्वांचल ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, जो विकल्प नंबर ये में हमारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा वाक्य शुद्धि से है।
वाक्य है दोस्तों, इसके बाद वह वापस लौट आए, ये हमारा वाक्य है दोस्तों। अब ये गलत है तो इसे शुद्ध करना है, और नहीं गलत है दोस्तों तो विकल्प में देखना है कौन सा हमारा बन रहा है। ये नंबर है दोस्तों, इसके बाद वह लौट आए। बी नंबर है, इसके बाद वह वापस लौट आए। सी नंबर है, इसके बाद वह लौट वापस आया। और डी नंबर है, वह इसके बाद वापस लौटा। हमें बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। वाक्य दिया गया दोस्तों क्वेश्चन में, इसके बाद वह वापस लौट आए, तो इनमें क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा इसके बाद वह लौट आए। लौट आना मतलब दोस्तों वापस ही होता है। वापस शब्द को आपको रखना ज़रूरी नहीं है। कहीं से लौटना मतलब क्या, आप आए आप लौट रहे हैं, मतलब लौट रहे हैं मतलब वापस ही हो रहे हैं ना। तो दोस्तों यहाँ वापस शब्द देना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। काफ़ी कॉम्पिटिटिव दोस्तों वाक्य दिया गया है। इसके बाद वो वापस लौट आए, ऐसा नहीं बोला जाएगा दोस्तों। इसके बाद वो लौट आए, इसका मतलब कहीं गए लौट आए। लौट आना का मतलब वापसी ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। मुझको सब पता है वाक्य को शुद्ध करना है दोस्तों। मुझको सब पता है वाक्य को शुद्ध करना है। ये नंबर विकल्प है, मुझको सबका पता है। बी नंबर है, मुझे सब पता है। सी नंबर है, मुझे सब पता है। और डी नंबर है, मुझे सबको पता है। 4 स्टेटमेंट हैं दोस्तों। हमारा वाक्य था मुझको सब पता है, वाक्य को शुद्ध करना। ए नंबर था मुझको सबका पता है। बी नंबर है, मुझे सबका पता है। सी नंबर है, मुझे सब पता है। और डी नंबर है, मुझे सबको पता है। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, मुझे सब पता है। मुझे सब पता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जिसका साधन सहायता से हो सके, जिसका साधन सहायता नहीं होगा दोस्तों, यहाँ सहजता होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मिस प्रिंट है। कौन सा शब्द होगा दोस्तों, जिसका साधन मतलब सहजता से हो सके, यानी सहजतापूर्वक, कोई उसमें दोस्तों समस्या ना रहे, सहजता से हो सके। वाक्यांश का एक शब्द बताना है दोस्तों। 4 विकल्प है। ये नंबर है सुसाध्य, बी है सिद्धि, सी है सहज और डी नंबर है सुसहज। हमें बताना है दोस्तों जिसका साधन सहजता से हो सके, वाक्यांश का एक शब्द होगा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से विकल्प नंबर ये सुसाध्य। विकल्प नंबर ये सुसाध्य, जिसका साधन सहजता से हो सके उसके लिए एक शब्द सुसाध्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। संकलन किया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। ये नंबर है संदर्भित, बी है संकीर्णन, सी है संकलित और डी है संकुल। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों संकलन किया हुआ का संकलित, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। हार्दिक स्वागत। हार्दिक स्वागत के लिए दोस्तों एक शब्द बताना है हमें कि क्या होगा। ये नंबर है छाती से लगाना, बी है आंखें बिछाना, सी है फूल बरसाना, डी है आँख में गाड़ना। गाड़ना नहीं होगा दोस्तों, गाड़ना होगा। तो हमें बताना दोस्तों हार्दिक स्वागत के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आंखें बिछाना। हार्दिक स्वागत मतलब होता है दोस्तों आंखें बिछाना, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। राज तरंगिणी के रचनाकार बताने दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है राज तरंगिणी के रचनाकार। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कल्हड़, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में निराला की रचना है। निराला का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। निम्न में निराला की रचना बताना है। यह है भारत की खोज, बी है सिद्धांत शिरोमणि, डी है सी है जूही की कली और डी है हर्षचरित। तो इनमें से दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचना है। तो ये तो हो जाएगी दोस्तों भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज उन्होंने लिखी थी। बी है दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि जिसके रचनाकार हो जाएंगे भास्कराचार्य। सी है दोस्तों जूही की कली जो कि हमारा आंसर होगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और डी है दोस्तों हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी जूही की कली। निराला की रचना है जूही की कली। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 60 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है रस छंद व अलंकार का। यह हमें बताना दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव। अस्थायी भाव से संबंधित दोस्तों आप सारी चीज़ें रट लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग यहीं पर ही रट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी रसों के अस्थायी भाव के बारे में बात करेंगे। तो ये नंबर विकल्प है दोस्तों शोक, बी है निर्वेद, सी है उत्साह, डी है निर्वेद।
हमें बताना दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों निर्वेद। अब निर्वेद देखेंगे दोस्तों 2 दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। इनमें से 2 और है दोस्तों। शोक आप लोग जानते हैं, शोक किसका है दोस्तों, करुण रस का है। और उत्साह दोस्तों वीर रस का है। वीर रस का उसका उत्साह और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शांत रस जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, उसका आंसर विकल्प नंबर डी होगा निर्वेद। अब और दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों श्रृंगार रस, जो हमारा रसराज यानी रसों का राजा कहा जाता है, इसका स्थायी भाव रति होता है। उसके बाद वीर रस जो हम लोगों ने देखा ही, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत का निर्वेद होता ही है। करुण का शोक होता है। अद्भुत का आश्चर्य होता है। अद्भुत का आश्चर्य होता है। उसके बाद भयानक का भय होता है। रौद्र का क्रोध होता है। भक्ति का देवरथ होता है दोस्तों। भक्ति रस आप लोग जानते हैं, बाद में जोड़ा गया, इसका देवरथ है। वात्सल्य रस आप लोग जानते हैं दोस्तों, सूरदास जी ने इसको जोड़ा है, इसका दोस्तों अस्थायी भाव वत्सलता होगा। और बीभत्स का जुगुप्सा होगा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। श्रृंगार का रथ, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, करुण का शोक, अद्भुत का आश्चर्य भी कह सकते हैं। और कहीं कहीं विकल्प में दोस्तों विस्मय भी दिया जाता है, तो विस्मय भी कह सकते हैं। भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, भक्ति का देवरति, वात्सल का वत्सलता और बीभत्स का जुगुप्सा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। रसों के संचारी भाव की संख्या बार बार पूछी गई दोस्तों, 33 होती है, 33। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, विशेषण से संबंधित है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है दोस्तों, हम लोग इस पर बराबर टेस्ट सीरीज के जरिए इसका अध्ययन करेंगे, ताकि विशेषण से संबंधित भी हमारे कोई भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो गलत ना हो हमसे। तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं दोस्तों, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। ए नंबर विकल्प है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है संज्ञा तथा सर्वनाम और डी है क्रिया। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों संज्ञा तथा सर्वनाम, यानी विकल्प नंबर सी। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये बताई होगा, बताई नहीं होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं, विधेय कहते हैं, परिविशेषण कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों को थोड़ा सा पीछे 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में ध्यान देना है। वहाँ पूछा गया था दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन में कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की। और जिस चीज़ की या दोस्तों जिस शब्द की जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है, हमारा 90 नंबर क्वेश्चन था, उसे क्या कहा जाता है, तो विशेष कहा जाता है। ठीक वही क्वेश्चन दोस्तों आके जुड़ गया, विशेष यहाँ पे आपका दिया गया है और विशेषण यहाँ दिया गया, विशेष यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन वाक्य था दोस्तों पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। हमें क्रमशः बताना है दोस्तों कि चारों विकल्पों में सबसे पहले विशेषण कौन होगा, उसके बाद विशेष कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अब बार बार पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये नंबर है पीली साड़ी, बी नंबर है साड़ी पीली, सी नंबर है दुकान साड़ी और डी नंबर है पीली दुकान। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें विशेषण और विशेष क्रमशः क्या होगा, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, पीली साड़ी, यानी विकल्प नंबर ये। अब इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं दोस्तों। इसमें संज्ञा और सर्वनाम में कौन सा शब्द आ रहा है, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषण, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की बता रहा है। तो संज्ञा सर्वनाम में हमारा कौन सा होगा दोस्तों, पीली होगा ना। और विशेषता किसकी बताई जा रही है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 में देखा कि जो सब किसी की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो विशेष कौन सा होगा दोस्तों, साड़ी। किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की विशेषता बताई रही, तो साड़ी हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण बता रहा है। विशेषण क्या बोल रहा है कि साड़ी पीली है, तो विशेषण कौन हुआ है दोस्तों, साड़ी पीली हुआ। पीली हमारा शब्द विशेषण हो गया, क्योंकि वो बता रहा है कि साड़ी पीली है। तो दोस्तों जो विशेषता बता रहा है वो हमारा विशेषण हुआ, और यहाँ विशेषता क्या बता रहा है कि पीली है। और किसकी बता रहा है दोस्तों, साड़ी की। तो साड़ी हमारा विशेष हो गया। तो विशेषण तथा विशेष हमारे क्रमशः होंगे पीली प्लस साड़ी।
तो ये था दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण MCQs सामान्य हिंदी के। दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही हो तो दोस्तों पुनः इनका रिवीजन जरूर करें। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक दोस्तों ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।